अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे प्रोग्राम पामड़ पूजे के साथ दोबारा हाजिर हैं। बात करते हैं दिलशाद साहब से। अच्छा दिलशाद साहब, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, माइग्रेशंस हुई, लोग इतनी कुर्बानियाँ दे के लोग इस आज़ाद मुल्क में आए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला यहाँ पर आके? जो आज़ादी का तसव्वुर जो है ना, वो हर जो आपकी यहाँ पे पृष्ठभूमि अपनी-अपनी मर्ज़ी के देते हैं। पाकिस्तान का क़याम जो है, अमेरिका और वेस्ट के मफ़ाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बतौर बफर ज़ोन आया था। ठीक। और बफर ज़ोन सोवियत यूनियन के खिलाफ था, जो उस वक़्त कोल्ड वार चल रही थी, सरमायादारी निज़ाम और कम्युनिज़्म के निज़ाम के दरमियान। दरमियान। ठीक है, इन दोनों की कोल्ड वार चली थी और ये बफर जोन बना था कि मुस्तकबिल में अगर कोल्ड वार को प्रॉक्सी वार में या हार्ड वार में तब्दील किया जाए तो हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से हम सोवियत यूनियन को एक टफ टाइम दे सकें, क्योंकि भारत जो था उसकी जो अटैचमेंट्स पार्टीशन से पहले भी और उनकी जो सोच अप्रोच थी वो उनके साथ मैच तो नहीं करती थी, लेकिन वो खिता उधर से नहीं था। ये खिता जो है अफगानिस्तान के साथ लगता था, अफगानिस्तान आगे सोवियत यूनियन के साथ, तो सोवियत यूनियन से यहाँ पे अफगानिस्तान में एंटर होना और पाकिस्तान तक आना एक बनता था ये बफर जोन, लड़ाई के लिए एक बॉर्डर। तो असल जो है ना तकसीम है, ये है आजादी, ये है बफर जोन बना है। पाकिस्तान के क़याम का असल मकसद ये था अमेरिका और वेस्ट के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना, सोवियत यूनियन की खिलाफ जो कोल्ड वार है उसको प्रॉक्सी वार और हार्ड वार में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने उसके लिए पूरा काम किया है। हमने प्रॉक्सी वार के लिए अपना मुल्क दिया है, हमने जहाद अफगानिस्तान 11 साल किया है, फिर उसके बाद हमने परवेज मुशर्रफ के दौर में वार अगेंस्ट टेरर में हमने फिर अपना पूरा पाकिस्तान उनके हवाले किया है और यहाँ पे बैठ के प्रॉक्सी वार होती रही है। असल जो मकसद था ये, और फिर जब ये तकसीम हुई है, उस तकसीम में फिर वही लोग जो अंग्रेज के वफादार थे, उनके जनाब उनको जागीरें दी गई थी, उनमें वडेरे थे, जागीरदार थे और उसके बाद गद्दी नशीन थे। ये जो बड़ी बड़ी गद्दियां हैं, देखते हो कि आप वो पावर पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जी जी, गद्दी नशीन वाले जो हैं, ये गद्दी नशीन पावर पॉलिटिक्स में उनका बड़ा रोल है। आप हर हुकूमत में देखें, जो भी खा वो मार्शला क्यों ना आए, तो उसमें वो उनका किरदार होता है, उनके बगैर हुकूमतें तकसीम नहीं होती। यानी कि मैं कहने का मकसद ये है, वो जो आपके वडेरे, जागीरदार और गद्दीनशीन जो उस वक्त अंग्रेज के वफादार थे, उनके हवाले ये मुल्क किया गया और कमांड दी गई थी उस वक्त की फौज को, उनके हवाले जो उस वक्त अंग्रेज जो था पहला चीफ आर्मी स्टाफ था जनरल मैसूरी, जनरल मैसूरी, दूसरा था जनरल ग्रेसी। ठीक है, ये जनरल मैसूरी और जनरल ग्रेसी, इन्होंने फिर वो इख्तियार को अपने कब्जे में लेके इन लोगों को इस तरीके से सेटल करने का पूरा सिस्टम, चेन ऑफ कमांड जो है पूरा जो देना था वो दिया है, और उनको कहा गया आपने बस हमारे वफादार रहना है और उसके बाद हमारे मफादात को आपने प्रोटेक्ट करना है और जो हम कहेंगे वो आपने करना है। आप तायात हुक्मरानी करें, आपकी नस्लें हुक्मरानी करें, अवाम का जो मर्जी है दाल दलिया बंद कर दें, आपकी जिंदगी जिन कर दें, हमें कोई इतराज नहीं। उस वक्त से लेकर आज तक वही लोग, मार्शल्ला हो जाए या जमहूरियत आ जाए, वही लोग जो है उस जो होती है इक़्तिदार, उसके मजे लेते हैं और वही फिर मुख्तलिफ पार्टियों में आपको नजर आते हैं, वही पीपल्स पार्टी में, वही नून लीग में, वही पीटीआई में। तो ये सिलसिला जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपकी आज़ादी मुकम्मल नहीं होती। अभी आज़ादी ना मुकम्मल है, क्योंकि अभी आज़ादी सिर्फ जो इधर के वडेरे थे, जागीरदार थे और गद्दी नशीन थे और फौज की जो उस वक्त की कमांड थी उनके हवाले किया गया था। ठीक है, उनको मिली थी, उन्होंने आज़ादी अपने तक रखी है, इसलिए वह यहाँ पे जो है वो आपको अमानतदार दयानतदार हुक्मरानों में से कोई नजर नहीं आता। तो उनके इसलिए एहसास से बैरून मुल्क बनते हैं, कोई भी इनमें से हो। ड्यूल नेशनलिटियां भी इसलिए हैं, अमेरिका में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूरोप में पढ़ रहे हैं, यूके में पढ़ रहे हैं और सारा पैसा यहाँ से जाता है वहां चला जाता है। ये इसलिए जाता है कि उनको तो फायदा है, एक तो उनके मफादात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, दूसरा उनका पैसा भी उनके पास आ रहा है। इन्हीं की अपनी जो जिस तरह से भी इन्होंने इकट्ठा किया, सबसे पहले जो यही है कि आप इस चीज पे तस्लीम कर लेंगे, ये पाकिस्तान जो बना था ना, ये अमेरिका और यूरोप के मफाद के लिए बना था
اور ایک بفر زون کے طور پہ بنا تھا تاکہ سوویت یونین کے خلاف کولڈ وار کو پراکسی وار کے ذریعے ہارڈ وار کے ذریعے ہم نے سوویت یونین کو ختم کرنا ہے. یہ اصل میں مقصد تھا. اس کے بعد وہ ختم ہوا ہے, ان کی سپرمیسی آئی ہے تو ان کے سامنے جو ہے وہ اسلامائزیشن آ گئی تھی, اور اس کے بعد جن لوگوں کو نے تیار کیا تھا وہ لا گئے, ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا. القاعدہ ہو گئی, وہ جو خلافت والے ہیں ISI وہ ہو گئے, اس کے بعد یہ افغان طالبان ہو گئے, ادھر بھی TTP مان گئی. تو اس بات کے اب ان کے مفادات کو ان سے تحفظ دینے کے لیے کام ہو رہا ہے. اس لیے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ جناب اپنے گھر کو توجہ دیں گے, اپنے کاروبار پہ توجہ دیں گے, اپنی جاب پہ توجہ دیں گے, آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, وقت آیا ووٹ ڈالتے ہیں, دیٹس اٹ, جس کو ڈالنا ہے. اگر آپ اس کے اوپر اپنی اس آزادی کو سامنے رکھیں گے جو 1947 میں ہوئی ہے, تو پھر سوائے آپ کو نقصان کے, کوڑنے کے اور اپنی توانائیاں ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس حقیقت کو تسلیم کر لیں.